फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको सनातन धर्म के 10 सबसे अधिक खतरनाक योद्धाओं के विषय में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारी सभी वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हो सके तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। नंबर 10 के स्थान पे है कार्तिवीर अर्जुन, जिन्हें हम सहस्त्र बाहु के नाम से भी जानते हैं। महाराज कार्तिवीर अर्जुन अहल्या वंश के एक बड़े ही उग्र एवं महाशक्तिशाली राजा थे। कार्तिवीर अर्जुन की 10,000 भुजाएं थी, जिसके द्वारा बहुत अधिक बल, और यही 10,000 भुजाएं उन्हें युद्ध में बड़ा ही आक्रामक बनाती थी। कार्तिवीर अर्जुन को श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से अनेकों वरदान प्राप्त हुए थे। कार्तिवीर अर्जुन के रथ की गति को रोकना लगभग असंभव था। इसी के साथ कार्तिवीर अर्जुन ने अपने जीवन काल में रावण जैसे शूरवीर योद्धा को भी पराजित कर डाला था, अपने बाहुबल और युद्ध कौशल के दम पर। भगवान परशुराम जी के साथ हुए युद्ध में भी कार्तिवीर अर्जुन ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उनको भी बहुत अच्छी टक्कर दी थी। संदेह ही कार्तिवीर अर्जुन एक बड़े ही उग्र एवं शक्तिशाली योद्धा थे। नंबर 9 के स्थान पे है वानर राज बाली। बाली भगवान इंद्र के पुत्र थे। बलवान योद्धा बाली ने एक बार दुमदुमी नाम के एक बड़े ही विशाल भैंसे को, जिसके शरीर में 1000 हाथियों का बल था, युद्ध करके उसको पीछे ढकेल दिया था और उसको मार गिराया था। इसके पश्चात बाली ने दुमदुमी के शरीर को उठाकर 1 योजन दूर फेंक दिया था। बाली के पास अपने पिता भगवान इंद्र द्वारा दी गई एक दिव्य माला भी थी, जो बाली के प्राण, उसकी शक्ति को बरकरार रखती थी। और जब भगवान श्री राम ने बाली को छुपकर बाण मारा था, उसके पश्चात भी उस माला के दिव्य प्रभाव से बाली के प्राण तो निकलने वाले थे, परंतु उसके शरीर की शोभा एवं तेज बना रहा था। वाल्मीकि रामायण में कई बार सुग्रीव जी ने बाली को महापराक्रमी कह के भी संबोधित किया था। इससे ये सिद्ध होता है बाली बड़े शक्तिशाली थे। नंबर 8 में है बलराम जी। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई होने के साथ साथ स्वयं शेषनाग जी के अवतार थे। बलराम जी हनुमान जी के पश्चात चारों युगों में सबसे अधिक अच्छी गदा चलाने वाले योद्धा थे, और इसी के साथ हनुमान जी के बाद ही सबसे अधिक बलवान योद्धा भी थे। बलराम जी ने चारूण, मुष्टिका, धेनुकासुर जैसे और प्रलंबासुर जैसे दानवों का वध बड़ी ही सरलता से किया था। दानवों में श्रेष्ठ महाबली बलराम जी ने प्रलंबासुर नाम के दानव का वध अपने एक मुक्के के प्रहार से ही कर दिया था, वो भी अपने बाल्यावस्था में। राम जी अति शक्तिशाली होने के साथ साथ बड़े ही अधिक गुस्से वाले योद्धा भी थे। क्रोध का सामना करना भी बड़ा अधिक कठिन था। राम जी के मुख्य अस्त्र हल और गदा थे कि हल का प्रहार सह पाना किसी भी योद्धा के लिए लगभग असंभव था। राम जी ने पौंड्रक, जरासंध और एकलव्य जैसे योद्धाओं को भी अनेकों बार पराजित किया था। नंबर 7 के स्थान पे है स्वयं भगवान परशुराम। भगवान परशुराम स्वयं श्री विष्णु के अवतार थे। भगवान परशुराम को स्वयं महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र और स्वयं महादेव ने शिक्षा दी थी। परशुराम जी ने कार्तिवीर अर्जुन की 100 अक्षौहिणी सेना का वध कुछ क्षणों में ही कर दिया था। हमारे हिंदू धर्म के पुराणों में भी परशुराम जी को बड़े विध्वंसक योद्धाओं में गिना जाता है। भगवान परशुराम हर प्रकार की युद्ध कला में अति पारंगत थे। भगवान परशुराम जितना अधिक खतरनाक युद्ध करते थे, वे उतने ही अधिक गुस्से वाले भी थे। भगवान परशुराम ने अकेले ही कार्तिवीर अर्जुन की संपूर्ण सेना का सर्वनाश कर डाला था। इसके पश्चात कार्तिवीर अर्जुन के से शक्तिशाली योद्धा के साथ युद्ध में भी उन्होंने कार्तिवीर अर्जुन का वध कर दिया था। 21 बार धरा को क्षत्रियों से विहीन कर देने वाले भगवान परशुराम निसंदेह ही महाशक्तिशाली योद्धा थे। नंबर 6 में है भगवान कार्तिकेय जी। भगवान कार्तिकेय जी स्वयं भगवान शिव एवं माँ आदिशक्ति के पुत्र थे। इसी के साथ माँ आदिशक्ति ने युद्ध कला और दिव्य अस्त्रों की शिक्षा भी प्रदान की थी। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और दिव्यास्त्रों का ज्ञान कार्तिकेय जी के पास था। माँ जी से असीमित ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति भी नियुक्त किया गया था। कार्तिकेय जी भी युद्ध में अजेय थे, उन्हें युद्ध में पराजित करना असंभव था। कार्तिकेय जी ने ताड़कासुर जैसे महाप्रतापी योद्धा के साथ हुए महाभीषण संग्राम में उसको मार गिराया था। भगवान कार्तिकेय जी की वेल का सामना करना भी लगभग असंभव था। ताड़कासुर का कार्तिकेय जी के साथ युद्ध हुआ था। भीमासुर संग्राम में कार्तिकेय जी ने अपनी शक्ति के दम पर ताड़कासुर के बड़े बड़े सेनापतियों का वध क्षण भर में कर डाला था। ताड़कासुर की सेना कार्तिकेय जी के युद्ध कौशल से भयभीत होकर भागने लगी थी। कार्तिकेय जी का प्रचंड रूप देखकर सभी लोग भयभीत हो गए थे। कार्तिकेय जी को पराजित करना भी असंभव था, क्योंकि कार्तिकेय जी की पराजय यानी भगवान शिव की पराजय, और जो कि असंभव है इस
नंबर 5 के स्थान पे है काल भैरव जी। काल भैरव जी भगवान शिव के क्रोध से जन्मे हुए व्यक्ति थे। काल भैरव जी दिखने में स्वयं काल के समान थे, इसी के कारण भगवान शिव ने इन्हें काल भैरव नाम दिया। जब काल भैरव जी का जन्म हुआ था तब भगवान ब्रह्मा को घमंड तोड़ने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव जी को ब्रह्मा को दंडित करने का आदेश दिया था। उस समय काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां गला काट डाला था। काल भैरव दिखने में स्वयं काल के समान थे। वे बहुत अधिक विशाल तथा काले रंग के थे। भगवान शिव के क्रोध से जन्मे हुए के कारण उनके अंदर भगवान शिव के ही समान शक्तियाँ थी। बड़े प्रतापी एवं प्रचंड योद्धा भी थे। नंबर 4 पे है वीरभद्र जी। वीरभद्र जी भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं। वीरभद्र जी बड़े अधिक क्रोधित वाले व्यक्ति थे। वीरभद्र जी का युद्ध में सामना करना लगभग नामुमकिन था। वीरभद्र जी का क्रोध बड़ा प्रचंड था। वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति के युद्ध में जाकर उनकी करोड़ों सेना मार गिराई थी। इसी के साथ सभी देवी देवताओं को भी अकेले पराजित कर दिया था। यहाँ तक कि स्वयं नारायण भी वीरभद्र को परास्त नहीं कर पाए थे, क्योंकि वे नारायण भी वीरभद्र से युद्ध करना नहीं चाहते थे और न ही वीरभद्र नारायण से युद्ध करना चाहते थे। परंतु परिस्थितियां कुछ इस प्रकार हो गई कि इन दोनों को एक दूसरे से युद्ध करना पड़ा और नारायण ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। इसके पश्चात महाप्रतापी वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति का गला काट डाला था। नंबर 3 के स्थान पे है भगवान श्री विष्णु का अवतार नरसिम्हा अवतार। नरसिम्हा अवतार भगवान श्री विष्णु का सबसे अधिक प्रचंड एवं खतरनाक अवतार माना जाता है। नरसिम्हा भगवान ने जब अवतार लिया था तब सभी देवगण एवं सहित ब्रह्मा भी नरसिम्हा जी के प्रचंड रूप को देखकर भयभीत हो गए थे। सिम्हा जी का क्रोध इतना अधिक था कि उनके सामने कोई नहीं जा सकता था। उससे भी शक्तिशाली नरसिम्हा जी का तेज था। सिम्हा जी इतने अधिक शक्तिशाली थे कि उन्होंने हिरण्याकश्यप नाम के शक्तिशाली दानव का वध कुछ क्षणों में ही कर डाला था। नंबर 2 के स्थान पे है पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी को अपराजित रहने का वरदान प्राप्त था भगवान शिव से। इसी के साथ विश्व का कोई भी दिव्यास्त्र हनुमान जी का वध नहीं कर सकता था। रामायण युद्ध में तो हनुमान जी ने सबसे अधिक सर्वनाश रावण की सेना का किया था। हनुमान जी ने रावण को युद्ध में पराजित किया था। इसी के साथ अनेकों दानवों का वध कर डाला था। यदि हनुमान जी ही चाहते तो स्वयं रावण को अकेले मार सकते थे, परंतु रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों लिखी थी। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त थी, जो कि उन्हें लगभग दुर्लभ योद्धा बनाती थी। हनुमान जी अपना बल शारीरिक रूप से जितना चाहे उतना बढ़ा सकते थे। हनुमान जी की भक्ति इतनी अधिक थी कि उनका युद्ध में सामना करना असंभव था। नंबर 1 के स्थान पे है जो कि सनातन धर्म के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं, वे है माँ महाकाली। महाकाली सभी देवियों में सबसे अधिक जागृत देवी भी मानी जाती हैं। इसी के साथ वे सबसे अधिक उग्र भी हैं। विश्व के सभी दिव्य अस्त्रों एवं अस्त्र शस्त्रों को जानने वाली देवी भी माँ महाकाली है। माँ महाकाली विश्व की सभी सिद्धियों एवं महाविद्याओं को धारण करने वाली देवी है। मित्र, माँ महाकाली की उत्पत्ति का मेन कारण ही असुरों का सर्वनाश कर देना था। माँ महाकाली संपूर्ण जगत की सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धा है। नौ देवियों में सबसे अधिक शक्तिशाली देवियों में से भी एक है। माँ महाकाली सभी देवियों की प्रथम शक्ति भी मानी गई है। सबसे अधिक खतरनाक युद्ध करने वाली योद्धा भी माँ महाकाली है। रक्त बीज का संहार करने के पश्चात जब महाकाली की शक्ति एवं उनके क्रोध को रोकना असंभव हो गया था, तब स्वयं महादेव को उनके सामने लेटना पड़ गया था। इसी बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ महाकाली कितनी अधिक उग्र एवं शक्तिशाली थी। यदि आप माँ महाकाली के भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखें। मित्रों, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे सनातन धर्म से रिलेटेड सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ आपके पास में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो हमारी सभी वीडियोस को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर